सत्य सूझे पे हो प्रज्ञा प्रसाद, मन हर्षाए सब चले झूठ प्रमाद। बिना मन को लगाए ना सधे सही ध्यान, प्रज्ञा नाशे पाश और कूट अज्ञान। संसार से बंधन काटने वाली बुद्धि रूम प्रज्ञा पाकर मनुष्य उसमें प्रवीण बने, अर्थात इतनी इस प्रज्ञा की इस प्रकार भावना करे कि यह बलवती होकर सरलता या आराम के साथ ही मन को संसार से मुक्ति लेने के लिए प्रेरित करे तथा दीप्त और हर्षित करे। तब मन को संसार से हटकर अपनी आत्मा में स्थायी शांति पाने के लिए कोई भी कठिनाई नहीं रहेगी। यह पद्य इसी प्रज्ञा की प्रवीणता की व्याख्या करता है। प्रज्ञा की प्रवीणता का तात्पर्य है प्रज्ञा का प्रसाद, अर्थात सत्य ज्ञान के साथ साथ मन में इस ज्ञान को पाकर हर्ष या प्रसाद होना चाहिए, तभी प्रज्ञा का प्रसाद या प्रसन्नता है। होता क्या है कि जब मनुष्य आरंभ में इस सत्य को पाने के लिए ध्यान में छानबीन करता है तो आदतों से मिलने वाले सांसारिक सुख वाला मन अपने पक्षपात से ऐसे ज्ञान को अपनी रुचि का नहीं मानता, अपनी पसंद का नहीं मानता। उसी आदत वाले सांसारिक सुख को बनाए रखने में पक्षपाती है, जो कि एक दिन ना चाहने पर भी वियुक्त या दूर हो ही जाएगा, बिछुड़ ही जाएगा और बिना विचार के उसका संग उसे अधिक दुखों में ही उलझा देगा। फिर तृष्णा का अत्याचार उसे फिर भी छोड़ने न देगा और अंत में रोग, शोक, पराधीनता और तिरस्कार की नरक की आग में चलना पड़ेगा। जब मन इन सभी सांसारिक सुखों के दोषों को सम्मुख रखकर ध्यान में अपने मन को जगाए रखेगा और बाहर के सुख को केवल एक प्रकृति का छल रूप पहचान लेगा, तो यही दीर्घकाल तक, लंबे समय तक भवसागर से मुक्ति की भावना होगी। मन आलस्य, निद्रा आदि को ला लाकर इस भाव को या भाव बनाने को विघ्न में डालेगा। कभी संसार के शब्द सुनने लगेगा, ध्यान को बाहर भटकाएगा, संग से इच्छा, क्रोध और मिथ्या दृष्टियों को खड़ी करके ध्यान को भंग करेगा, भावना बिगाड़ेगा। परंतु दीर्घकाल तक के वैसे जागृत युक्ति युक्त विचार से एक दिन अत्यंत जागृत मन में सही ज्ञान बैठ ही जाएगा और जैसे ही मन में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होगा, मन हर्षित हो जाएगा और संसार के झूठे सुख का बहाना सब मिथ्या झलकने लगेगा। और उस मिथ्या सुख के निमित्त जो मनुष्य अपना भला साधने में ढीलापन करता है, ढिलाई करता है, वह प्रमाद भी टल जाएगा। परंतु मन को यत्नपूर्वक लगाए बिना यह ध्यान सधता नहीं और ध्यान सधे बिना प्रज्ञा नहीं। प्रज्ञा उत्पन्न होकर सब बंधन काटती है और संसार के सुख के झूठ या अज्ञान को हरती है। सांसारिक सुख में अच्छाई समझना रूप विपरीत मति ही यहाँ अज्ञान शब्द का अर्थ है तथा सांसारिक सुखों में दुख ही दुख अंत में जीव के हाथ लगता है। इस सत्य पर पर्दा पड़े रहना या यह सत्य पर्दे में रहना भी अज्ञान ही है। सत्य का ज्ञान रूप प्रज्ञा ही इसका नाश करती है। कूट अज्ञान का यह तात्पर्य है कि अपनी स्थिति या जगत में सत्ता में दुखों को देखकर दूसरों की स्थिति या सत्ता को सुख मानकर उनकी उस हस्ती या सत्ता को चाहना या चाह की दृष्टि से देखना। परंतु है यह उसमें विवेकहीन व्यक्ति का भ्रम ही। दुख सुख तो सब संसार की स्थितियों में समान ही है, अंतर केवल थोड़ा ही है। यह बात तो झूठी ही है कि दूसरे हमसे सुखी हैं, इस असत्य झूठ पर भी पर्दा पड़ा हुआ है। दूसरों के सुख तो दिखते हैं, उन्हीं में छिपे उन सुखों से भी अधिक दुख सबको दिखाई नहीं पड़ते। इसलिए मनुष्य अपनी स्थिति या सत्ता में सुख दुख मानकर दूसरों के सुखों को ललचाई दृष्टि से देखता है। यही सब कूट है। कूट नाम झूठ का है, परंतु यह झूठ ही छिपा हुआ जनसाधारण की समझ में या ज्ञान में नहीं आता। इसी कूट के अज्ञान या नासमझी को प्रज्ञा ही नाश करती है।